बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अहमद आज दोबारा से हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से कंट्रास्ट में या उसके बिल्कुल साथ का टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है और आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशंस पे, जानवरों की जो हम वैक्सीन्स करते हैं उस पे बात करेंगे, जिसमें मैं इन पहलुओं पे गौर करूँगा कि उनको वैक्सीन क्यों की जाती है, किन बीमारियों के ख़िलाफ़ की जाती है और वैक्सीन की अहमियत क्या है, क्यों करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। आप लोगों के कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें मेरे कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर हम जो वैक्सीन्स करते हैं वो तीन किस्म की होती हैं। तीन बीमारियां हैं, मुंह खुर जिसे हम कहते हैं FMD, दूसरी बीमारी है चौड़े मार जिसे हम कहते हैं ब्लैक क्वार्टर या BQ, और तीसरी जो बीमारी है उसको कहते हैं गलघोटू, उसकी वैक्सीन होती है, उसको हम कहते हैं HS। सबसे पहले हम बात करेंगे FMD पर। ये FMD या मुंह खुर क्या चीज़ है। मुंह खुर के अंदर ये होता है कि आपके जानवर के मुंह के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं और जो इनके खुर या फिर पाँव वाली जो जगह होती है, खुर होता है, खुरों के दरमियान में इन्फेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये जिन बैक्टीरियाज की वजह से होता है वो इसको बिल्कुल इंतहाई ख़तरनाक हद तक लेके जा सकते हैं जानवर को। इसकी एहतियात में ये है कि अगर आपका फैटनिंग का जानवर है तो जिसको भी ये हो जाता है FMD या मुंह खुर हो जाता है, उसका सरवाइव वो कर जाता है अगर उसकी मेडिकेशन या दवाइयाँ उसको बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स और उसका पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन ये मोहलिक भी है। बहुत सारे जानवर हमारे मुल्क में हर साल मुंह खुर की वजह से मर जाते हैं। तो FMD की या मुंह खुर की आपको वैक्सीन करनी पड़ती है। इसके साल में सीज़न आते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में मिल जाती हैं, आप वहाँ से लेके करवा सकते हैं या फिर प्राइवेटली लेके लाजमी कराएं। 2 cc फ़ी जानवर आपने लगानी होती है जो गवर्नमेंट की वैक्सीन होती है, और फ़ी जानवर आप लगा दें गोश्त के अंदर, और ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जानवर को, या फिर इसको मतलब बीमारी नहीं आएगी ये वाली। दूसरी जो वैक्सीन है वो हम करते हैं चौड़े मार की। चौड़े मार या BQ कौन सी बीमारी होती है कि आपके जानवर की कोई एक टांग नकारा हो जाती है, एक तरह से वो बैठ जाता है जानवर, उसमें अजीब किस्म का जो अटैक होता है बैक्टीरियाज का, उससे उसकी चारों टांगों में से या किसी पे भी इफेक्ट हो जाएगा और वो जानवर आपका बैठ जाएगा, चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, हर साल बहुत सारे जानवर इस बीमारी से भी मरते हैं। इसकी भी वैक्सीन मिलती है और ये हम कबल अज़ वक्त ही वैक्सीन कर लेते हैं ताकि अल्लाह ना करे वो आपका वायरस या बैक्टीरिया या इसका जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये कॉज करता है वो आपके इधर आए फार्म के ऊपर, तो आपके किसी भी या जिस्म में किसी जानवर के एंटर भी हो जाए तो वो आपके जानवरों को नहीं होगी। तीसरी वैक्सीन हम करते हैं गलघोटू की। गलघोटू की वैक्सीन हम करते हैं ज़्यादातर भैंसों और कट्टों में। ये बीमारी सबसे ज़्यादा इन्हीं जानवरों में आती है, कट्टों और भैंसों में, जो ये वाली कैटेगरी के जानवर हैं। जो बच्चे होते हैं और गाबा माल जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, इनमें बीमारी बहुत कम आती है। काउस वगैरह में बहुत कम बीमारी आती है, ये आती है लेकिन समझ लें 90% नहीं आती। सबसे ज़्यादा भैंसों और इनके जो बच्चे होते हैं कट्टे और कटियाँ, इनमें आती है बीमारी, और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मेरे खुद फार्म के ऊपर आई थी तो अटैक सिर्फ मेरे जो कट्टे हैं उन पे हुआ था अटैक, लेकिन बच्चों पे अटैक नहीं हुआ था इसका। तो अगर बीमारी आ जाए तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आप वैक्सीन्स रेगुलरली करें। वैक्सीन्स में बिल्कुल भी कोताही ना करें, आप वैक्सीन्स करें जानवरों की, और तीनों वैक्सीन्स 15-15 के दिन के वक्फे से हो जाती हैं और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, आपको प्राइवेटली मिल जाती हैं, तो ये लाजमी कर दिया करें। अपने फैटनिंग का फ्लॉ को काउज हों तो उनको साल में एक दफ़ा करनी होती हैं। कुछ वैक्सीन्स आ गई उनमें 2 बीमारियों के खिलाफ जो होती हैं, मतलब 2 बीमारियों की एक ही वैक्सीन भी आ गई है आजकल, आप वो वाली कर दें वैक्सीन। इस तरीके से आपके जानवर महफूज रहेंगे। अगर बीमारी आ जाती है गलघोटू वगैरह, तो आपने ये नहीं करना कि जब बीमारी आ गई है खुदा ना खास्ता आपके फार्म पे तो आप अब उनको उस टाइम वैक्सीन लगा दें। उसकी फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर आप लोग उनको फिर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं सब जानवरों को। ये नहीं कि आप उनको उस टाइम लगा दें वैक्सीन्स तो वो काम और ख़राब करेगी। तो इंशाल्लाह उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई है फार्म पे, तो इर्द जो बाकी जानवर हैं उनको एक तो फ़ौरन तौर पर अलग करें उस जगह से,
और उनको एंटीबायोटिक्स लगाएं अच्छे। ये नहीं कि उनको भी वैक्सीन लगा दें उस टाइम पे जिस वो बीमारी आई हो उसकी वैक्सीन नहीं, कभी भी नहीं लगानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियोस को शेयर भी किया करें लोगों के साथ, ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक फैले। मैंने आमतौर पर नोट किया है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, कंट्री के अंदर, ज़्यादातर लोगों का जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर या इससे है, वाबस्ता है, लाइफ स्टॉक से, वो ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि, और सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि सब लोग, मोबाइल हर किसी के पास है आजकल, तो सारे मेरी वीडियोस देख सकें और इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। और आम तौर पर जो बेसिक्स हैं, डॉक्टर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा हूँ, तो जितनी भी बेसिक्स हैं डीवीएम की, या फिर एनिमल की बीमारियों की, या बहुत जो माइनर प्रॉब्लम्स है जो रवायती फार्मिंग हो रही है, मेरा जो मिशन है कि रवायती फार्मिंग को कन्वर्ट करना है आपने मॉडर्निज्म की तरफ, वो चाहे मेडिसन की फील्ड में हो या चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, मशीनरी हो यूज़ करें। तो ये मेरा इंशाल्लाह एम है और मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो आपको साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।